कहते हैं जिसके भाग्य में जितना लिखा हो उसे मिल ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाख कोई कोशिश क्यों ना कर ले, जिसे जितना मिलना है उसे मिल ही जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजा विक्रमादित्य की कहानी, और साथ में एक ऐसे सर्पराज की जिसने एहसान का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक सर्पराज रहता था। सर्प यानी जो सांप का राजा था। और साथ में जहाँ वो रहता था, जिस बिल में, उसके बिल के सामने एकदम ठीक सामने एक पेड़ था जिसके ऊपर बाज रहता था। अब जो सांप था जब भी बिल से बाहर निकलता था, जो बाज था, जब भी सांप बिल से बाहर निकलता था तो बाज उस पर हमला कर दिया करता था। ऐसे बहुत बार हो चुका था, जिससे जो सर्पराज था परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। इसकी वजह से वो ना कहीं जा पाता था, ना आ पाता था, सिर्फ बिल में रहता था, ना अच्छे से कुछ खाने को उसको मिलता था। एक दिन वो बहुत परेशान होकर उसने बिल में से आवाज़ लगाई कि अगर कोई राहगीरी बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मेरी बात जो है विक्रमादित्य के पास पहुंचा दें। मैंने सुना है वो बहुत दयालु हैं, वो हर किसी की समस्या का हल करते हैं, शायद वो मेरी समस्या के भी हल कर देंगे। उसी रास्ते से राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और वो ये सुनने के बाद वहीं रुक जाते हैं। तभी वो सांप अंदर से बोलता है कि मैं बहुत दुख में हूँ, मेरी बात राजा विक्रमादित्य के पास कोई पहुँचा दे तो मैं उसका बहुत आभारी हूँगा। विक्रमादित्य ने कहा, आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं? आप मुझसे सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ राजा विक्रमादित्य। ये सुनने के बाद सर्पराज कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, कई दिनों से इस बिल में बैठा हूँ, मैं कहीं ना आ रहा हूँ, ना जा रहा हूँ, ना मुझे अच्छे से कुछ खाने को मिलता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतना परेशान हैं, क्या बात है, मुझे बताइए, कैसी परेशानी है आपको? तब सर्पराज ने कहा, परेशानी ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं यहाँ बिल से जैसे ही निकलता हूँ मुझ पर हमला होता है, क्योंकि ठीक जो ऊपर यहाँ पर जो पेड़ पे जो बाज बैठा है वो मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे यहाँ से निकलने तक नहीं देता, इसी बिल में मुझे बैठना पड़ता है, परेशान हो चुका हूँ मैं, क्या करूँ मैं? तब बाज ने जब विक्रमादित्य ने बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो बताइए मैं आपकी कैसी मदद करूँ ताकि आपको इससे छुटकारा मिल सके। तब सांप ने कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाइए जहाँ से मुझे इस बात से छुटकारा मिल जाए। तो विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दूसरे जंगल छोड़ देता हूँ, दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ देता हूँ। सर्प ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर आपके साथ जाऊँगा तो मुझे बाज देख लेगा और ऐसे ही देखते देखते मेरे पीछे पीछे जाएगा और वहाँ भी मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। तब विक्रमादित्य ने कहा, तो आप ही बताइए मैं आपको कैसे ले जाऊँ? तब जो सर्पराज था उसने कहा कि आप मुझे अपने पेट में जगह दे दीजिए ताकि मैं छुप कर जाऊँगा और उसे नज़र नहीं आऊँगा। तब विक्रमादित्य ने सोचने लगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मैं गलती नहीं कर सकता, मैं आपको पेट में कैसे जगह दे सकता हूँ? तो सर्पराज ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं दूसरे जंगल जाऊँगा तो मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊँगा, लेकिन आज आप इस जो राज्य के राजा हैं तो आपका फ़र्ज बनता है मेरी मदद करना। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसे ही ठीक आपको लगता है तो आपने मुझसे वादा किया है, अपना वादा जरूर निभाइएगा। बोले, ठीक है। तभी विक्रमादित्य ने अपना मुंह खोला और सर्प उसी मुंह से अंदर चला जाता है पेट में और जाकर कुंडली मार के बैठ जाता है। यानी अब उसका मन जो है बदलने लगता है। धीरे धीरे वो दूसरे राज्य के जंगल में राजा विक्रमादित्य चले जाते हैं और राज्य के जो बाहर जंगल होता है वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि सर्पराज, आपके कहे अनुसार हम दूसरे राज्य के जंगल में आ गए हैं, अब यहाँ बाज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप मेरे पेट से बाहर आ सकते हैं। 2-3 बार जब विक्रमादित्य ने ऐसा कहा और अंदर से बिल्कुल कुछ भी आवाज़ नहीं आया, तब राजा विक्रमादित्य क्रोधित होकर बोले कि सर्पराज, आपने हमसे वादा किया था और अपने वादा को आप नहीं निभा रहे हैं। सर्पराज ने कहा कि जो मज़ा मुझे आपके पेट में आ रही है वो शायद मुझे बिल में भी नहीं आ रहा था, और अब मेरा मन बदल चुका है, मैं अब आपके पेट से बाहर नहीं आना चाहता हूँ, मैं इसी में रहना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपने मुझसे वादा किया था। तब सर्पराज ने कहा, वादा गया भाड़ में, मतलब मैं उस वादा को नहीं मानता हूँ, लेकिन अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊँगा।
ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस हालत में मैं अपने राज्य जाऊंगा तो वहाँ के राज्य के सभी लोग परेशान हो जाएंगे मुझे देखकर, और साथ में उनकी दशा भी खराब हो रही थी। वो जैसे उनको कोड़ी पड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। अब क्या करें, जैसे वो पेट में जैसे सांप जो कुंडली मारकर बैठ चुका था और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उनकी दिन पे दिन हालत ख़राब होती जा रही थी और वो किसी तरह से कोई काम करने लायक नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस हालत में मैं अपने राज्य तो वापस नहीं लौटूंगा, क्यों ना मैं इसी जंगल में कहीं एक छोटा सा कुटिया बना के रह जाता हूँ। जैसे जैसे अब मरने के दिन आएंगे वैसे मर जाऊंगा, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि नाग जो सरप्राज था उसने तो धोखा दे दिया। उसी राज्य के जो राजा थे उनकी 3 पुत्रियाँ थीं। राजा ने एक दिन अपने मन में विचार सोचा कि मैं अपनी 3 बेटियों से पूछता हूँ कि वो किसके भाग्य की खाती, क्योंकि राजा को बहुत अहंकार था कि मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है और मैं सबके भाग्य को मैं चलाता हूँ। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ के सभी प्रजा तो मेरे भाग्य से चलते हैं, एक बार अपनी पुत्रियों से पूछ के देखते हैं कि वो किसके भाग्य से चलती हैं, किसके भाग्य का खाती हैं। राजा की दोनों छोटी पुत्रियां जो थी वो डर के मारे बोलती हैं कि पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हैं, लेकिन बड़ी पुत्री कहती हैं, जो चंद्र, इनका नाम होता है चंद्रलेखा, बोलती हैं कि पिताजी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है तो मेरे भाग्य में लिख कर भेजा है, जो लिख कर भेजा है वही मेरे भाग्य का है, वही मैं खाती हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिक और नाई को जो रिश्ता कराते थे पहले, उनको बुलाकर बोलते हैं पंडित को कि मेरी दोनों पुत्रियों के लिए, छोटी पुत्रियों के लिए राजयोग यानी राजा कोई लड़का ढूंढ के लाए, लेकिन ये जो बड़ी पुत्री है इसके लिए कैसा ऐसा लड़का लो जो एकदम उसके पास कोई राज्य ना हो, कोड़िया हो, मतलब कुछ भी ना हो उसके पास, अंधा बहरा जो भी है चलेगा। अब वहाँ के लोग जो थे तलाश में लग गए और उन्हें 2 राज्य योग वाले लड़के मिल गए, जो कि दोनों पुत्रियों का उन्होंने विवाह कर दिया। लेकिन इनके लिए ढूंढते ढूंढते जो बाकी सब जो उनके सैनिक थे परेशान हो चुके थे। अचानक उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर राजा विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे लेटे कढ़ा रहे थे। उन्होंने सोचा ये तो कोड़िया है और इससे अच्छा लड़का हमें राजकुमारी के लिए कहाँ मिलेगा। उन्होंने राजा को ये बात बताई, राजा को पसंद आ गया और उन्होंने राजा विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह करके वहीं पे छोड़कर चले गए कि ले तेरी जिंदगी यही है, तू यहीं रह, तू बहुत अपने भाग्य का खाती है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ तू कैसे अपने भाग्य का खाती है, कहकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है और चंद्रलेखा अपने पति के साथ समय व्यतीत करती हैं, लेकिन वो बहुत उदास भी रहती हैं कि सोचती हैं कि पिताजी, एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो सोचती हैं कि ये मेरे भाग्य का ही है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपनाती हूँ। एक दिन ऐसी चंद्रलेखा अपने किसी काम से, मतलब किसी काम से लकड़ियाँ तोड़कर आ रही थी और तोड़कर आने के बाद जैसे ही वहाँ आती हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें कैसी होती हैं, राजा विक्रमादित्य काफ़ी नींद में होते हैं और वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं वो इस तरह से थी कि वहीं पर जो राजा विक्रमादित्य सोए होते हैं वहाँ पे पास में एक बिल था, उस बिल से एक सर्प निकलता है और बोलता है। उस सर्प से जो राजा विक्रमादित्य के पेट में कुंडली मारकर बैठा हुआ था उससे कहता है कि कैसा है तूने तो एहसान का बदला ऐसा चुकाया, तो एहसान फरामोश है, तेरे पर राजा ने एहसान किया। ऐसे राजा जो दयालु हैं, जो अपने राज्य की किसी भी जीव जंतु को तकलीफ नहीं होने देते, वो तेरी मदद करते हैं, और तूने क्या किया उल्टा, तूने उनकी पेट में कुंडली मारकर बैठना ही ठीक समझा। उनको थोड़ी सी भी तुझे चिंता नहीं है, तो कैसा है तू, मतलब तू निर्दयी है। और कोई सुन रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर गंगा जल राजा को पिला दिया जाए तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मलमूत्र के राह से बाहर निकल आएगा, तू मर जाएगा। ये सुनने के बाद जो पेट में बैठा सर्प कहता है, अरे तू मुझे क्या बताएगा, मेरी मर्जी में जैसे मन वैसे रहूं, लेकिन तूने मेरे मरने का राज बताया है तो मैं भी तेरे मरने का राज सबको बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई सुन रहा है तो ये सुने कि अगर केरोसिन ऑयल जो होता है, 1 टिन केरोसिन ऑयल तेरे बिल में डाल दें आग लगाकर,
तेरा विनाश हो जाएगा। और उसी बिल में जो तूने खजाने पर अपना कुंडली मार के बैठा है, मुझे बोल रहा है पेट में कुंडली मार के, और तू क्या कर रहा है? तू तो एक खजाने पर कुंडली मार के बैठा है जो किसी को लेने नहीं दे रहा है, गरीबों को। तो वो जब तू मर जाएगा ना, तो उसकी खुदाई करने के बाद ढेरों खजाने प्राप्त होंगे। ये बात चंद्रलेखा ने दोनों सर्पों की सुन ली। अब उसे समझ आ गया कि अपने पति को कैसे बचाना है। पति जब नींद से जागे तो वो सोचने लगी कि इसीलिए शायद मेरे पति का ये हाल है, और ये और कोई नहीं, मेरे तो पति जो है राजा विक्रमादित्य हैं। तो भगवान ने मेरे भाग्य में बहुत अच्छा किस्मत मेरा बनाकर भेजा है। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी, लेकिन मेरा किस्मत बहुत अच्छा है। वो उसी पास में जंगल में जो एक साधु की कुटिया होती है, वहाँ पर पहुँचती हैं चंद्रलेखा और बोलती हैं, साधु जी मुझे एक गिलास सिर्फ गंगा जल दे दीजिए। साधु जी बोलते हैं, तुम्हें गंगा जल की क्या जरूरत है, और कौन हो तुम? वो बताती है, मैं यहाँ के राजा की पुत्री चंद्रलेखा हूँ, सबसे बड़ी पुत्री, और मेरा विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ है, जो कि कोड़िया बन चुके हैं। उनके पेट में एक सर्प ने कुंडली मारकर बैठा जो निकलना नहीं चाहता है, और उसकी मृत्यु का राज मुझे पता चल चुका है। ये सुनने के बाद साधु कहते हैं ठीक है। वो उसे गंगा जल देते हैं और वो लाकर अपने पति को कहती हैं कि ये दवाई है, आप इसे पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बोलते हैं ठीक है। जैसे विक्रमादित्य उस गंगा जल को पीते हैं, वो सर्प के जो बैठा था पेट में, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है और मल मूत्र के राह से वो बाहर आ जाता है और राजा विक्रमादित्य एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। इस देखने के बाद वो अपनी पत्नी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। तभी पत्नी उनकी कहती हैं कि देखिए, मैं औरत हूँ, मैं तो शहर में जा नहीं सकती, लेकिन आपको शहर जाना पड़ेगा और वहाँ से 1 टिन कैरोसिन ऑयल लाना पड़ेगा और आग लगाने की कुछ लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? बोलते हैं, नहीं मुझे चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकर आइए। राजा कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो लाते हैं तो वो पास के बिल में वो आग लगाकर, उसी बिल में जो एक लकड़ी का गुट बनाकर उसमें कैरोसिन तेल डालकर आग लगाकर उसे बिल में डाल देती हैं, और उसके बाद उस सर्प का भी विनाश हो जाता है। उसके बाद उसे खुदाई करने के बाद बहुत सारे खजाना प्राप्त होते हैं। तभी वो बताती हैं कि यही कारण था, मैंने दोनों सर्प की बात सुन ली थी और मुझे इस सर्प की बात सुनने के बाद आपको ठीक करना था, और साथ में मुझे पता चल गया था कि आप राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य कहते हैं ठीक है, अब इस खजाने को क्या करेंगे, गरीबों में बांट देंगे और आप हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है। तभी रानी जो होती हैं चंद्रलेखा कहती हैं, नहीं, इस खजाने से मैं यहाँ पर एक महल बनवाना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी के नाम से होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे भाग्य में क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे भाग्य में जो है मैं अपने भाग्य से लेकर आई हूँ। राजा कहते हैं ठीक है। उनके पिता के नाम से एक वहाँ पे महल बनवा देते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि रानी चंद्रलेखा जो होती हैं, उनके पिता के राजमहल पर बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया, और बदकिस्मती ऐसी होती है कि राजा हार जाते हैं, उनका सब कुछ लूट-पुट जाता है और वो भागते भागते उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी रानी चंद्रलेखा के साथ थे। वहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि ये तो महल है यहाँ खड़ा, और इस जंगल में इतना सुंदर महल। तभी जो रानी होती हैं वो अपने पिताजी को पहचान लेती हैं और अपने सैनिकों को भेजती हैं कि उसे लेकर आओ। राजा सोचते हैं कि ये कौन है जो मुझे बुला रहा है। जब वो पास जाकर देखते तो मेरी बड़ी पुत्री, जिसे मैंने एक कोड़िया के साथ भेजा था। कहते हैं, ये क्या, मैंने तेरा शादी एक कोड़िया के साथ किया था, तू इतने बड़े राजमहल की रानी कैसे बन बैठी है, और अब बाहर तूने मेरे नाम का ये राजमहल बनवाया है। तभी रानी जो होती हैं चंद्रलेखा बताती हैं, पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, और आज देख लीजिए ये मेरे भाग्य। आपने मेरी शादी कोड़िया से कराई थी, और वो कोड़िया और कोई नहीं, ये कोड़िया जो हैं वो मेरे पति राजा विक्रमादित्य हैं। ये सुनने के बाद जो रानी के पिता होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो माफ़ी मांग लगता है कि बेटी मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तू सच में अपने भाग्य का खाती है। तो दोस्तों यही बात होती है, इस दुनिया में जो कोई आया है सब अपने भाग्य के कर्म से ही आए हैं। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में कुछ है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम किसी और के भाग्य से जी रहे हैं। नहीं, आपके भाग्य में जितना है वो भगवान ने लिख कर भेजा है, और हम अपने भाग्य का ही खाते हैं, हम अपने भाग्य के ही कर्मों का भोग करते हैं। हमें जो सज़ा मिलती है वो हमारे भाग्य में जो कर्म हमने किए हैं उसी का फल मिलता है। तो रानी के भाग्य में जितना कर्म था उनका जो फल
बाद में उनको मिला। उनको जितना कर्म में जो सजा काटनी थी वो काट चुके थे। राजा विक्रमादित्य के भाग्य में जितना कर्म था काट चुके थे, वो किसी के भाग्य का नहीं। सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, सब अपने भाग्य से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही अगली कहानी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।